आज का हमारा टॉपिक है एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षार और लवण। ये एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इससे मैनी टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये अपकमिंग एग्जाम के लिए। आइए हम इसका फास्ट रिवीजन करते हैं विद एमसीक्यू एंड शॉर्ट एनालिसिस। अमल, अमल यानी एसिड। एसिड किसे बोलते हैं? तो अमल को अनल शब्द याद रखना है। अनल, जो अनल यानी नीले लिटमस को रेड करे, नीले लिटमस पेपर को जो लाल तरल में बदले उसे अमल बोलते हैं। या फिर केमिकल रिएक्शन में जो हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन, जिसे हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस जो प्रोड्यूस करता है या जो रिलीज करता है विलयन में, उसे अमल बोलते हैं। तो ये H प्लस आयन और हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, इसके लिए ये अमल के लिए ध्यान रखना है। स्वाद इसका खट्टा होता है, जैसे दही जिसमें लैक्टिक अम्ल होता है, नींबू सिट्रिक अम्ल होता है। अब छाल, बेस जिसको बोलते हैं, छाल को याद रखना है छलन, लैन। लय से जो लाल को नीला में बदले, जो लाल लिटमस पेपर को नीले में बदले, उसे छाल बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि इसमें जो कलर का जो चेंज होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो इसका बेसिक डेफिनेशन है। तो ये शब्द याद रखना। जल में या विलयन में जो हाइड्रो ऑक्साइड OH माइनस आयन जो प्रोड्यूस करता है विलयन में, उसे क्षार बोलते हैं। ये जो OH और H प्लस जो है, ये केमिकल रिएक्शन की फॉर्म की डेफिनेशंस है जो हम प्रैक्टिकल करते हैं। बट जो थ्योरेटिकल पार्ट है, इसका जो बेसिक पार्ट है, जो हम नॉर्मल लाइफ में भी यूज़ करती है, वो इसका डेफिनेशन कलर का ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ध्यान रखना है। स्वाद कैसा होता है? स्वाद इसका कड़वा होता है। ये बीपीएससी 23 में CHSL 24/5/2022 में भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, अमल और क्षार कैसे बोलते हैं। अमल जो नीले लिटमस पेपर को रेड करता हो और क्षार जो रेड को नीला करता हो, ये इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था। लिटमस क्या होता है? लिटमस एक बैगनी रंग का एक कलरफुल एलिमेंट होता है। बैगनी रंग का एक रंजक होता है। कैसा होता है? बैगनी। ये नॉर्मल कंडीशन में लिटमस का रंग कैसा होता है? बैगनी। ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन SSC में आया हुआ है। अमर और क्षार के पहचान के लिए जो यूज किया जाता है, जो अमर और क्षार की पहचान करने के लिए यूज किया जाता है, यह जो है थैलोफाइटा समूह। थैलोफाइटा समूह, थैलोफाइटा क्या है? पादप जगत का एक समूह है थैलोफाइटा। उस समूह के लीचन पौधे से निकाला जाता है, जो ना ही अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। ये कैसा होता है? लिटमस उदासीन होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। यानी ये ऐसा होता है जिसमें आप डुबोगे, उसका नेचुरल प्रकृति बताता है। तो विलियन लिटमस का कैसा होता है? उदासीन होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान 7 होता है। नोट, अमल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे इंडिया पाकिस्तान का भी युद्ध चल रहा है, तो इंडिया पाकिस्तान जैसा सिस्टम है, ये एक दूसरे की पावर को जीरो बोल देते हैं। पेट में हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो एसिड ज़्यादा होने से बोलते हैं ना एसिडिटी हो गया है, तो इनो लो। तो उसके लिए हम इनो लेते हैं। इनो में क्या होता है? क्षारक होता है। या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड लेते हैं, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बोलते हैं, या डाइजेन का लिक्विड आता है सिर्फ, वो पीते हैं हम, जो अम्ल के एसिड प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो अम्ल क्षार एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं, जीरो करते हैं। अब प्राकृतिक लिटमस सूचक जो पदार्थ है, ये लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रोजन या पेटूनिया जेरेनियम, इससे, और जो संश्लेषित लिटमस सूचक पदार्थ है मैथिल ऑरेंज और फिनोल्फोलिन, इन दोनों को मिला के SSC ने CHS 2024 में कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये ध्यान रखना है। लिटमस पेपर जो नेचुरल है ये वाले है, और जो संश्लेषित है मैथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन है। अमर और क्षार धातुओं के साथ रिएक्शन करके लवण प्लस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते। ये थ्योरी, ये कॉन्सेप्ट बहुत बार SSC, रेलवे और UPSC के CDS और CAPF में पूछा हुआ है। अमर और क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करती क्या बनाती? तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते। जैसे धातु कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी धातु कार्बोनेट यानी Na2CO3, हाइड्रोजन लग गया, कार्बोनेट से पहले हाइड्रोजन, तो Na2CO3 से पहले H आ जाएगा, NaHCO3। अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है CDS CAPF एस्पायरेंट के लिए। UPSC का CDS CAPF और NDA एग्जाम का ये बहुत फेवरेट कॉन्सेप्ट है। धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करती है? तो लवण प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्लस में हाइड्रोजन रिलीज करती है। ये कार्बोनेट है Na2CO3, NaHCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट है। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारा। तो NaCl क्या है? ये नमक का साधारण सूत्र का नमक
का ये सूत्र है जिसको सोडियम क्लोराइड बोलती है। ये लवण हो गया, जल हो गया, ये लवण, ये जल और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सेम कंपोनेंट नीचे रिलीज होते हैं, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। चूना पत्थर जिसे लाइमस्टोन बोलते हैं, खड़िया, चार्ट, संगमरमर, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट के ही रूप है। जैसे कार्बन के आप रूप होते हैं ना, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, इसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट से ही ये बनते हैं, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, ये ध्यान रखना है। अमर और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? अब अमर और क्षारक की जो आपस में रिएक्शन होती है वो कैसी होती है? अमर क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होता है और ये एक दूसरे की अभिक्रिया को समाप्त करते हैं, यानी उनका इफेक्ट जो है जीरो करते हैं। लवण और जल प्राप्त होता है, इसे उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। उदासीन मतलब होता है न्यूट्रल, किसी शक्ति को कम करना, न्यूट्रल करना, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। एसएससी एमटीएस और एनटीपीसी सीबीटी 2019 में अमर और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल प्राप्त होता है, सिर्फ ये आपको याद रखना है। एसएससी सीएसएस में भी पूछा गया। नोट, धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है और अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। आइए हम समझते हैं। सबसे पहले अधातु, अधातु में ए आ गया, ए से क्या बनेगा? अम्लीय। सिर्फ ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही डाउट वाला भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत स्टूडेंट तो इसमें समस्या होती है। अधातु ऑक्साइड, ए आ गया ना, ए से अम्लीय, ऑटोमेटिक अब धातु ऑक्साइड ऑटोमेटिक अब क्षारीय हो जाएगा, क्योंकि दो थे, अम्लीय यहाँ पे आ गया तो क्षारीय यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको समझते कैसे, ये डेफिनेशन है। यहाँ पे देखो, क्षार प्लस अम्ल लवण प्लस जल बनाता है, तो यहाँ पे हमने अम्ल ले लिया, अम्ल है ना, लवण और जल यहाँ पे सेम कंपोनेंट प्रोड्यूस हुए हैं, तो अम्ल यहाँ पे है तो बचा क्या? क्षारक। तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारकीय होती है। सेकंड, यहाँ पे क्षार ले लिया हमने, क्षारक, लवण जल सेम कंपोनेंट रिलीज हुआ है तो क्षारक ले लिया तो बचा क्या? अम्ल। तो अधातु ऑक्साइड की प्रकृति नेचर कैसी होती है? अम्ल होती है। ऐसे अम्ल और ऐसे अधातु पहले आया, दोनों कंपोनेंट के फर्स्ट वर्ड सेम है और धातु ऑक्साइड ऑटोमेटिक क्षारकीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? क्षारकीय हो जाएगा। ये चीज समझना, यूपीएससी सीडीएस 22 में भी आया था। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार बोलते हैं। सभी क्षारक क्षार नहीं होते, लेकिन सभी क्षार क्षारक होते हैं। जल में जो घुलनशील होने वाले जो बेसेस होते हैं उन्हें एल्काइली बोलते हैं, जिसे हिंदी में क्षार बोलते हैं। सभी क्षार बोलते हैं, ठीक है, और सभी क्षार जो है ये क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक जो है वो जल में घुलनशील नहीं होते। ये ध्यान रखना, ये सीपीओ 2024 का है। पीएच स्केल जो है हमें अम्ल और क्षार की शक्ति मापने के लिए यूज होता है। पीएच स्केल की जो खोज की थी पीएल सोरेनसन ने की थी। आपको सिर्फ ये सोरेनसन याद रखना है, ठीक है, पी से सोरेनसन। पीएच स्केल ये है जिसमें 0 से 14 नंबर होते हैं, 1 से 7 नंबर जो होता है, ये 7 नंबर ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। लिटमस भी हमारा कैसा पीएच है? लिटमस का पीएच 7 है। 0 से 7 से कम यानी 6.9 का जो नेचर होता है वो एसिडिक नेचर रहता है और 7.1 से 14 नेचर जो रहता है वो हमारा बेसिक नेचर रहता है। तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो जितना नंबर जो है 7 से कम रहेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, जितना नंबर 7 से ज़्यादा रहेगा वो उतना ही मोर बेसिक रहेगा, क्योंकि ये डेफिनेशन ऐसे चल रही है, नंबर ऐसे बढ़ रहे हैं ना, नंबर ऐसे बढ़ रहा है, तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये एसिडिक नेचर से कैसे जाएगा? न्यूट्रल नेचर पे जाएगा और न्यूट्रल के बाद ये बेसिक नेचर पे आएगा। तो ये ध्यान रखना है, बहुत स्टूडेंट तो डाउट रहता है। एसिडिक नेचर जो जितना ज़्यादा कम रहेगा इस तरफ जो जाएगा, इस तरफ जाने वाली जो पावर है वो मोर एसिडिक नेचर है और इस तरफ जाने वाली पावर जो है वो मोर बेसिक नेचर है। बस आपको न्यूट्रल नंबर जो है 7 के दोनों तरफ एरो बनाना है, आपको निशान बनाना है। इस तरफ जो भी नंबर जाएंगे वो मोर एसिडिक रहेंगे और इस तरफ जो भी नंबर जाएंगे वो मोर बेसिक रहेंगे और न्यूट्रल नंबर 7 नंबर रहता है। पीएच में पी जो शब्द है वो पुषांश, जिसको पोटेंज शब्द से लिया गया, जर्मन का शब्द है जिसका मीनिंग होता है शक्ति, पावर। ये एसएससी में पूछा हुआ है। एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन, कितने हाइड्रोजन आयन उसमें मौजूद है, जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी मात्रा को दर्शाता है। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच के बीच में कार्य करता है, यानी हमारे शरीर में जो भी फंक्शनिंग होती है, जो भी इफेक्टिवनेस होती है वो 7.0 से 7.8 पीएच रेंज के बीच में हमारा शरीर कार्य करता है। वर्षा का जल जो रेनिंग वाटर होता है उसका पीएच मान 5.6 से कम होने पे वो अम्लीय वर्षा होती है,
न्यूट्रल है। जब जब बरसात का जल होता है ना न्यूट्रल, जो शुद्ध जल, आशुद्ध जल जिसको बोलते हैं, उसका पीएच मान 7 रहता है। ठीक है, आशुद्ध जल, आशुद्ध जल यानी शुद्ध वर्षा का जल का पीएच मान 7 रहता है। लेकिन हमारे वातावरण में जो एसिडिक गैसेज है, जिससे जैसे ताजमहल है वो थोड़ा सा वाइट था, वो येलो हो रहा है, क्यों हो रहा है? एसिडिक नेचर की जो गैसेज प्रेजेंट है हमारे इन्वायरमेंट में, उसी वजह से। तो जो जल आता है वो उनमें मिलने से उनका पीएच मान क्या हो जाता है? एसिडिक नेचर हो जाता है। तो 5.6 से कम होने पे वो जो रेनिंग होती है वो एसिडिक रेनिंग होती है, अम्लीय वर्षा बोलती है 5.6 CHSL 23 में। जो हमारा सूत्र, जो वेनस जो हमारा प्लेनेट है, उससे वायुमंडल में सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। पीएच मान मुंह का 5.5 से कम होने पर दांत में कैविटी लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, दांत में कैविटी लगना स्टार्ट हो जाता है पीएच मान 5.5 से कम होने पे। कम होने पे क्या नेचर होती है? अम्लीय नेचर होती है। कैसी होती है? एसिडिक नेचर होती है। अब जो हम टूथपेस्ट यूज करते हैं, सिंपल बात है, टूथपेस्ट जो हम यूज करते हैं वो कैसा यूज करेंगे? क्योंकि ये एसिडिक नेचर तो हो ही रहा है, तो टूथपेस्ट में एसिड को यूज नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो और एसिडिक को बढ़ाएगा और ग्रेविटी बढ़ेगा। तो एसिड का अपोजिट क्या होता है? अम्ल का अपोजिट क्षार होता है, उसको मिटाने के लिए। तो हम टूथपेस्ट में क्षारकीय पदार्थ मिलाते हैं, ये ध्यान रखना है। टूथपेस्ट, ऐसा भी क्वेश्चन आया है सीडीएस में, दंत मंजन या टूथपेस्ट का जो प्रकृति नेचर होता है कैसा होता है? अम्लीय, उदासीन, क्षारकीय। तो ये क्षारकीय पदार्थ का होता है, ये ध्यान रखना। हमारे उदर यानी पेट में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। ठीक है, यह जो है बिना उदर पेट को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पचाने में सहायक होता है। अपच की स्थिति में अधिक मात्रा में एसिड उत्पन्न हो जाता है, जिससे जलन और दर्द का अनुभव होता है। बोलते हैं ना, एसिडिटी लग रही है, गर्मी लग रही है, जलन हो रहा है पेट में। इसका निवारण के लिए हम एंटी एसिड यानी HCl क्या है? वो एसिड तो है ही, एसिड है ना। एंटा एसिड यानी एंटी, एंटी शब्द जो आता है वो किसी भी चीज का अपोजिट होता है, एंटी एसिड। एंटी एसिड का यूज करते हैं। जो एसिड का एंटी क्या होता है? क्षारक होता है, बेस होता है, जो अम्ल की जो मात्रा है उसको उदासीन कर देता है, यानी न्यूट्रल कर देता है। तो इसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है एक बहुत बढ़िया उदाहरण है, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बोलते हैं। इसका उपयोग स्पेशली किया जाता है। या फिर डाइजिन, डाइजिन की हम टेबलेट खाते हैं, डाइजिन, डाइजिन यूज करते हैं ना, डाइजिन सुना होगा आपने। डाइजिन की सिरप भी आती है, डाइजिन का लिक्विड का बोतल और टेबलेट दोनों आती है। डाइजिन का भी यूज करते हैं, जो एंटा एसिड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है HCl है, इसको म्यूरिटिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलती है? म्यूरिटिक एसिड बोलते हैं। CHSL 2022 में आया है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो एंटा एसिड में यूज होता है MTS 23 में आया है। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, इसका पीएच मान कितना होता है? और दूसरी चीज, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ये मजबूत क्षार होता है या कमजोर क्षार होता है? तो ये ध्यान रखना है। तो सिंपल हमें ये समझना है कि हम किसी भी शरीर में यूज करने के लिए हम मजबूत क्षार का यूज नहीं करते हैं। हम सिर्फ यूज करते हैं एंटा एसिड के तौर पे, जो मीडियम होता है, जो सिर्फ एसिडिक नेचर को जो ज़्यादा है उसको डिक्रीज कर दे, कम कर दे। तो इसके लिए ये कैसा होता है? कमज़ोर होता है। ये भी नेचर SSC CDS में पूछा हुआ है। कैसा होता है? वीक होता है, दुर्बल होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान 10.3 के आसपास होता है, लेकिन 10 ही क्वेश्चंस में आते हैं, 10 याद रखना है आपको। मिल्क मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, MgOH। इसका फॉर्मूला, केमिकल फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। MgOH का पीएच मान कितना होता है? 10 होता है। कितना होता है? 10 होता है। ये देख लीजिए, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब बात आती है जो हमारे नेचुरल रिसोर्स में जो एसिड पाई जाती है उन पे। संतरा, संतरा खट्टा स्वाद होता है, और खट्टा स्वाद किसका होता है? अम्ल का। तो इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में भी खट्टा होता है, थोड़ा ज़्यादा खट्टा होता है, इसलिए उसमें टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल, ये ज़्यादा ही खट्टा होता है। टमाटर और पालक में ओजेरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ओजेरिक अम्ल पाया जाता है। खट्टा दूध और दही में लैक्टिक अम्ल, दूध में, दूध से बनने वाले जितने भी पदार्थ है, दूध और दही में लैक्टिक अम्ल। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, और संतरा में भी खट्टा है, नींबू और संतरा, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी या नेटल का दंत, चींटी या बिच्छू जो भी होते हैं, और नेटल एक पौधा होता है, उसमें कांटे के तौर पे उससे
फूल होते हैं जो जिनके चुभने से भी जलन होती है, जिसमें मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। घास और छोटे छोटे जो हरे पौधे होते हैं उसमें बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। सिरका जो होता है उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका का रासायनिक सूत्र भी इंपॉर्टेंट है, CH3COOH। अब सिरका किसको बोलते हैं? सिरका बोलते जल है हमारे पास, जल में 6 से 7% हम एसिटिक अम्ल मिला देते हैं तो वो सिरका बन जाता है, ये ध्यान रखना है। सिरका कैसे किसको बोलते हैं? जल में 6 से 7% जितना भी जल है, जल की जो भी अमाउंट मात्रा है उसका 6 से 7% जो है सिरका उसमें एसिड डालने से वो सिरका बन जाता है, जिसका उपयोग अचार में किया जाता है या फिर खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। अब कोल्ड ड्रिंक या पेय पदार्थ जो होती है उसमें कार्बोनेट एसिड पाया जाता है, ये ध्यान रखना। इन सभी स्लाइड से सभी एग्जाम में बहुत मैनी टाइम रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, जिसमें मेजर सभी लेटेस्ट है सीपीओ और MTS 23 और CDS CAPF NDA का ये फेवरेट चैप्टर है ये। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित जितने भी MCQ है और जो बच्चे एडवांस लेवल की जो थ्योरी है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, ये सब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम बैच ऑफिशियल यूट्यूब स्टडी चैनल्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू गेट न्यू नोटिफिकेशंस ऑफ video.